जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है खेत से। माँ बेटी दोनों खेत पहुँच गए हैं। दराती लेके लाग जा, पुड़ी पे बैठने कौन ले तेनों मैं। और आज ईशान आया नहीं है, काम तो उससे कुछ होता नहीं है, तो मैं आज उसको माँ के पास छोड़ कर आई हूँ। और माँ वैसे भी अकेली घर पर नहीं रहती है, तो दादी पुत्र दोनों घर का काम थोड़ा बहुत रह गया था वो देख लेंगे। बस वैसे को पानी पिलाना रह गया था, बाकी तो जो हमारा घर का काम है वो तो हम निपटा कर ही आए हैं। और अभी हमें काटना है ये जई का बीज। ये आधा प्लाट बच गया है, तो ये बीज तैयार हो जाएगा। और मशीन हमारे यहाँ आई नहीं, कल की पूरी रात निकल गई, आज भी हो सकता है रात तक ही आएगी। चलो तब तक हमने हमारा ये काम निपटा लिया है। कल गेहूँ काटते थे, आज ये जई काट लेते हैं। उठ ली रितिका, आंधी है के बैठन ना आई थी के करूँ तो चल आजा, जई का प्लाट काट लें गाँव से डे फिर। और अभी टाइम हो गया है 8:30, तो लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा तो हमें लगेगा ही। और खेत में हमारा बस 2-3 दिन का ही काम था, क्योंकि लावणी तो इस बार हमने की नहीं थी। गेहूँ भी हम सारे के सारे कंबाइन मशीन से निकलवाने वाले हैं। आज से तो हमने इस बार कटाई करवाई ही नहीं। और ये देखिए गेहूँ बिल्कुल लावणी आ चुके हैं, मतलब कि सूख चुके हैं बिल्कुल। और जो कंबाइन मशीन रहती है ना, उससे तो बिल्कुल सूखने के बाद ही निकलते हैं। तो थोड़े से जो कमरे के साथ में गेहूँ थे वहाँ तक मशीन जाती नहीं, तो वो हमने कल हाथ से काट दिए थे। और ये थोड़ा सा जई का बीज था, ये भी अभी काट दिया है। बस अभी बड़े बड़े बरोटे बांध देते हैं। जई और गेहूँ दोनों बिल्कुल सूख चुके हैं। वैसे देखिए हाथ से हम लावणी करते हैं ना, काटते हैं, तो उसमें जैसे गेहूं की लावणी करते हैं तो गेहूं के ही जून बना लेते हैं। और ये जई थोड़ी सी हरी रहती तो इसके भी जून बना लेते। लेकिन आजकल ज़्यादातर ये मोल के ही जून लेकर आते हैं, जेवड़ी के जैसे होते हैं। इसमें थोड़े से बड़े बड़े बरोटे बन जाते हैं, काम जल्दी बन जाता है। और इनके पैर में तो दर्द थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जई तो मैंने और रितिका दोनों माँ बेटी ने मिलकर काटती थी। लेकिन बरोटे बनवाने का काम रितिका से नहीं हो पाता, तो ये काम तो इन्हें ही करवाना पड़ा है। और यही होता है कि कोई ना कोई काम ऐसा अटक ही जाता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, सारे काम खुद से नहीं कर पाते हैं। और अकेले तो बरोटे बंद भी नहीं पाते हैं। जून जैसे गेहूं के या जई वगैरह के लगाते हैं ना, वो तो एक आदमी आराम से पुली बांध लेता है। लेकिन ये बरोटे वगैरह बांधने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो जी ये देखिए अभी बस हमने बरोटे बांध कर तैयार कर दिए हैं। 10-12 ही बरोटे बने थे, ज़्यादा नहीं बने थे। लेकिन ये हमने जो 10-12 बरोटे बनाकर तैयार किए हैं ना, इसमें भी हमारे घर का काम चल जाए इतना बीज आराम से हो जाएगा। और हम हर साल लगभग जई का बीज घर पर ही बनाकर तैयार करते हैं। 1 साल खरीद कर लेकर आते हैं, उसके बाद फिर 2-3 साल जैसे घर पर ही बना लेते हैं। पशु भी खा लेते हैं, और जो लास्ट का प्लाट रहता है उसको छोड़ देते हैं, बीज तैयार हो जाता है। और अभी ये नोजल पाइप एक तरफ लगा देते हैं, हो सकता है रात तक हमारे यहाँ भी मशीन आ जाए। वैसे अभी लगभग सबके गेहूँ निकल चुके हैं, बस हमारे यहाँ थोड़े बहुत ही गेहूँ निकलने का काम बाकी है। तो ये तो आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, क्योंकि इनके तो पैर में चोट लगी हुई है। अभी तो सरसों का गेहूँ निकलवाने का सारा काम रितिका के ताऊ ही देखते हैं। ये तो 4-5 दिन से आए ही नहीं है। और इन दिनों में खेतों में काम इतना ज़्यादा रहता है कि डेली खेत आना ही पड़ता है, बल्कि दिन में 2-3 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। और बस अभी खेत का तो हमारा सारा काम निपट गया है। अभी चलते हैं घर, पहले थोड़ी सी देर छाया में बैठकर आराम कर लेते हैं। तब तक रितिका थोड़ी बहुत स्कूटी चला लेगी। यहाँ पर जगह काफ़ी रहती है चलाने के लिए। गांव में तो आप सबको पता ही है कि साधन इतने ज़्यादा चलते रहते हैं कि नहीं हो पाता हो। और हमारा भी मन नहीं करता है बच्चों को ऐसे घर से बाहर स्कूटी लेकर जाने देने का। और आंगन में इतनी ज़्यादा जगह नहीं, आंगन में तो थोड़ी बहुत फिर भी इधर उधर चला लेते हैं। खेतों में ये है कि जगह काफ़ी रहती है। और ये देखिए कल हमारी मोटर बंद करना भूल गए थे, और पाइप भी निकाल कर छोड़ दिया था, तो पूरी रात मोटर ऐसे ही चली थी। पटड़ी पूरी की पूरी पानी की भरी हुई है। और अभी मैं तो बैठ गई थी थोड़ी सी देर के लिए छाया में। काम करने के बाद हम छाया में बैठते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी लगती है। और फिलहाल खेत में तो लाइट आई नहीं है। इन दिनों में वैसे लाइट आती ही नहीं है, रात को आती है, सुबह चली जाती है। बस ये महीना और है, 15-20 दिन और लगा लीजिए, उसके बाद
बाद फिर दिन में भी लाइट आनी स्टार्ट हो जाएगी। पर लावणी के टाइम में तो देखिए दिन में लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है, हमेशा से यही है। तो बस अभी थोड़ी सी देर आराम करने के बाद फिर हम चल पड़े हैं घर की ओर। और सुबह तो रसमलाई किसी ने खाई नहीं थी, बस बच्चों ने थोड़ी थोड़ी ली थी, बाकी की उठाकर मैंने फ्रिज में रख दी थी। मुझे पता था कि खेत से आने के बाद बड़ी जोर की भूख लगने वाली है, तो अभी बस आते ही सबसे पहले तो मैंने सबके लिए रसमलाई निकाल दी है। खाना बनने में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा। और अभी ठंडी भी हो गई थी। और ये मैंने 2.5 किलो दूध की रसमलाई बनाई थी, 1.5 किलो दूध की तो रबड़ी बनाई थी, और 1 किलो दूध के हमने जो रसमलाई के पेड़े हैं वो बनाकर तैयार किए थे। पेड़े, रसगुल्ले, कुछ भी बोल लीजिए। और उसमें हमारा पूरे परिवार का आराम से काम चल गया था, सबने पेट भरकर खा ली थी, बल्कि बच्चों ने तो 2-3 बार खाई थी। और मैं इसलिए ज़्यादातर चीज़ें देखिए घर पर ही बनाकर तैयार करती हूँ। वैसे गांव में तो ये सारी चीज़ें मिलती भी नहीं हैं, घर पर बनाते हैं तो बच्चे भी पेट भरकर खा लेते हैं, और हमें पता भी रहता है कि इसमें हमने क्या डाला है और क्या नहीं डाला है। बाज़ार में आजकल सारी चीज़ें ऐसी ही मिलती हैं। तो जी बस अभी हमारा खाना भी बनकर तैयार हो गया है। बूंदी का रायता बनाया था मैंने, साथ में चटनी है, और सलाद में जैसे प्याज, टमाटर, खीरे वगैरह कट कर लिए थे। और गर्मियों में ज़्यादातर सुबह खाने में यही सब चलता है। शाम को ही बनाती हूँ मैं सब्जी, तो सुबह रहती है तो ठीक है, नहीं तो चटनी पीस लेते हैं। और वैसे भी गर्मियों में लस्सी के साथ रोटी और थोड़ा बहुत हम सलाद ले लेते हैं, तो सब्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं रहती है। इन दिनों में पता नहीं क्या बात है, सब्जी खाने का इतना ज़्यादा मन नहीं करता है, बस लस्सी होनी चाहिए, फिर तो लस्सी, रोटी और सलाद, इसी से काम चल जाता है। और अभी बज गए हैं 4 आज वीडियो का। और जैसे अपना सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं भी थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी, आँख लग गई, बस अभी उठी हूँ। अभी मुझे भैंसों को सानी डालनी है, और आज हमें फिर से अभी खेत जाना था, टंकी वगैरह निकालनी थी अनाज की बाहर। गेहूँ निकलेंगे तो जैसे गेहूँ वगैरह भरने हैं, उससे पहले 2-3 दिन बाहर धूप में निकाल कर छोड़ देते हैं ना, तो थोड़े बहुत जैसे डिमक वगैरह होती है वो निकल जाती है, और साफ़ भी हो जाती हैं अच्छे से। साफ़ करके फिर नया अनाज भरते हैं। तो जो हमारी घर की टंकी है वो तो हमने कई दिन पहले ही साफ़ करके बाहर निकाल कर छोड़ दी थी। खेत के काम रह जाते हैं, अकेले तो ये कर नहीं पाते हैं, और मेरा रोज़ रोज़ खेत जाना हो नहीं पाता है। तो अभी गेहूँ निकलने वाले थे, तो हमने सोचा चलो आज शाम के टाइम चले जाएंगे, और जो टंकी वगैरह है वो सब साफ़ करके बाहर निकाल कर छोड़ देंगे। और यहाँ पर ये कट्टे वगैरह थे, ये वो देखने में लगे हुए हैं, शायद कट्टे भी थोड़े से खेत लेकर जाने थे। तब तक मैंने भैंसों को सानी डाल दी है। और हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये फिर भी किसी ना किसी काम में लगे ही रहते हैं। तो अभी ये ड्राम खाली कर लेते हैं सरसों का तेल निकलवाने के लिए। सरसों का तेल हम हर साल घर पर ही निकलवाते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 7 और मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में। खेत तो गए नहीं, काम तो निपटाया था, पर उसके बाद ही नहीं कुछ काम आ गया था, तो खेत जाना तो हमारा हो नहीं पाया। फिर हम लग गए अंदर का काम देखने में। आज दोपहर का भी थोड़ा सा काम बाकी था, और रसोई भी पूरी फैली हुई थी। तो बस झाड़ू वगैरह लगाई, बर्तन साफ़ किए, इसी में 1-1.5 घंटा निकल गया। और अभी बना लेते हैं खाना। वैसे भी इस रसोई में 6-6:30 बजे तक बड़ी तेज़ की धूप रहती है। तो खाने में आज मैं बैंगन बनाने वाली हूँ, वो भी छोटे वाले। भरकर बनाएंगे, भरकर बनाते हैं ना वही बैंगन की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो टाइम के हिसाब से कभी काट कर बना लेते हैं, कभी भरकर बना लेते हैं, पर ये स्पेशली आज भरकर बनाने के लिए ही छोटे छोटे बैंगन लेकर आए थे। तो चलिए अभी झटपट तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि एकदम से दिन छिप जाता है गर्मियों में। 7 बजे तक, 6:30 बजे तक तो ऐसा लगता है कि काफ़ी दिन है अभी बाकी, और फिर एकदम से अंधेरा हो जाता है। और ये मैंने मसाले तैयार, और अभी सबसे पहले तो बैंगन में भरने के लिए मसाले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 3-4 चम्मच तो मूंगफली पीस कर तैयार की थी, वो ली हैं। साथ में 1 चम्मच बेसन डाला है, और 2 चम्मच नारियल का बुरादा डाला है। और मसालों में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, धनिया मैंने 2.5 चम्मच डाला है, और 1 चम्मच सौंफ। खट्टेपन के लिए इसमें मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं,
और 1 चम्मच के आसपास गरम मसाला, आधी चम्मच नमक और बिल्कुल थोड़ी सी इसमें मैंने हींग भी डाली थी। और ये है हमारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो बस अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बार मैंने मसालों को ऐसे ही मिक्स किया है और फिर डाले है थोड़ी सी दही, घी, तेल आप कुछ भी डाल सकते हैं। मुझे ये सब्ज़ी थोड़ी सी खट्टी ज़्यादा रहती है ना, तभी अच्छी लगती है खाने में, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के लिए थोड़ी सी दही डाल ली है। क्योंकि बैंगन का तो देखिए कोई स्वाद होता नहीं है और इसमें हम टमाटर वगैरह कुछ डालेंगे नहीं, हल्का सा मिठास ही होता है बैंगन में। तो ये जो हमारी पिट्ठी है इसी को हम थोड़ी सी तीखी और खट्टी बनाकर तैयार करेंगे, ताकि हमारी सब्ज़ी एकदम चटपटी सी बनकर तैयार हो। और बैंगन मैंने सारे के सारे कट लगाकर नमक के पानी में डुबोकर छोड़ दिए थे, क्योंकि बाहर तो हम इनको ऐसे रख देते हैं तो झटपट इनका कलर चेंज हो जाता है। और थोड़ी सी देर नमक के पानी में छोड़ देते हैं तो जैसे सब्ज़ी भी हमारी अच्छे से साफ़ हो जाती है। 2-3 बार पहले अच्छे से धुले और उसके बाद फिर नमक के पानी में डुबोकर छोड़ दिए। और अभी हम हाथ से दबा दबा कर अच्छे से इनमें मसाला भर लेते हैं, ताकि हम बाद में इनको पकने के लिए डालें और मसाला बाहर ना निकले। थोड़ा बहुत तो मसाला देखिए निकलता ही है, लेकिन दबा दबा कर हम इनको अच्छे से भर लेते हैं ना, तो बाद में फिर इतना ज़्यादा मसाला बाहर नहीं निकलता है। तो जी बस अभी बैंगन तो मैंने सारे मसाला भरकर रख दिए हैं। और अगर टाइम हो तो बैंगन में ऐसे मसाला भरकर 10-15 मिनट के लिए तो ज़रूर रखें, तो सब्ज़ी और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। अभी चूल्हे पर कढ़ाई रख ली और कढ़ाई में डाल दिया है 1 कड़छी तेल। और तड़के के लिए सबसे पहले इसमें मैंने लहसुन डाला है, उसके बाद फिर जीरा और फिर डाल दिया है 2 चुटकी के आसपास हींग, 2-3 हरी मिर्च। बस बिल्कुल सिंपल सा तड़का लगाया है। सारे मसाले भुनने के बाद फिर डाल दी प्याज। प्याज को मैंने मिक्सी में घुमा लिया था, क्योंकि बारीक बारीक तो मुझसे प्याज कट होती नहीं है। जब भी सब्ज़ी में बारीक प्याज कट करके डालनी रहती है ना, तो मैं मिक्सी में ही दरदरी घुमा लेती हूँ। और उसके बाद फिर डाल दिया टमाटर और साथ में डाल दिया नमक। नमक डालने से टमाटर थोड़े से जल्दी पक जाते हैं। और गर्मी आते ही देखिए खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, चाहे गैस पर बनाएं या चूल्हे पर, लेकिन गर्मी में हाल बेहाल रहता है। तो ये रहता है कि बस झटपट खाना बनकर तैयार हो जाए। तो अभी टमाटर पकेंगे तब तक मैंने ये 1 कटोरी दही मिक्सी में घुमा ली है और इसमें डाल दिए हैं 2-3 मसाले। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है और लाल मिर्च, धनिया, बस ये 3 मसाले डाले हैं। इनको दही में अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऐसे हम दही में मसाले मिक्स करके डालते हैं ना, तो दही हमारी फटती नहीं है, क्योंकि गर्मियों में आप आँच को कितनी भी धीमी रखिए बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है। नमक बाद में डालेंगे, दही के साथ मैं नमक कभी भी नहीं डालती हूँ। बस अभी दही हमारी हल्की सी पक गई थी, उबाल आ गया था, फिर डाल दिया है मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी। पानी डालकर अभी थोड़ी सी देर के लिए हम और दही को पका लेते हैं। और ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, तेल छोड़ दिया है। तो अभी इसमें हम डालेंगे पानी। पानी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि बाद में हमें इसमें बैंगन भी डालने हैं। और ये सब्ज़ी ज़्यादा थिक हो जाती है तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। सब्ज़ी में हल्की हल्की ग्रेवी होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने 3-4 कटोरी पानी डाला है। अंदाज से ही डाला था, क्योंकि डेली का जो हम खाना बनाते हैं ना, उसमें नाप तोल नहीं चलता है, वो तो अंदाज से ही बनाते हैं। और अभी पानी में अच्छे से उबाल आ गया था, तो मैंने बैंगन डाल दिया है और लास्ट में डाला है 1 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, मैं भूल गई थी तो मैंने अभी डाल दिया है। और बस एक बार मिक्स किया और ढककर इस सब्ज़ी को हम 7-8 मिनट के लिए और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकानी है हमें। ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि हमारी सब्ज़ी नीचे चिपके भी ना और थिक भी ना हो। पानी हम ऊपर बर्तन में रख देते हैं तो सब्ज़ी में पानी कम जलता है, जैसे कढ़ाई में बना रहे हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही जलता है। तो जी ये देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी कढ़ाई को तो उतार देती हूँ नीचे और चूल्हे पर दूध रख देते हैं गर्म होने के लिए। और सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी तभी हमारे यहाँ आने लगी थी हल्की हल्की बारिश। और ये देखिए किसी किसी को बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, नाम सुनकर ही खाना खाने से मना कर देते हैं। तो एक बार ऐसे बना कर देखिएगा, मेरे हिसाब से तो ज़रूर पसंद आएगी। अभी हम आ गए थे हमारा बिटोड़ा ढकने के लिए। सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है। और ये देखिए टाइम तो लगभग 8 बज गए हैं, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। सब्ज़ी बनाते बनाते सब्ज़ी बनाई, फिर दूध गर्म किया
और बस अभी ये टंकी भी उठाकर एक तरफ रख देते हैं। कई दिन हो गए वैसे तो इस टंकी को बाहर निकाले हुए, लेकिन नए गेहूँ नहीं आएंगे तब तक तो बाहर ही रहेगी। पर यह है कि लोहे की टंकी है, अगर बारिश में भीग जाएगी तो ख़राब हो जाएगी। तो इसको उठाकर हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दिया था, और अभी थोड़ा बहुत जो बाहर का सामान है वो उठा कर रख देते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आज की हमारी बैंगन की रेसिपी पसंद आई हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।